हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट 28 करेंगे। इस वर्कशीट में इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड दैट हैज़ द सिमिलर मीनिंग। उन शब्दों को हमें सर्कल करना है या सही का निशान लगा देना है जो इनके अर्थ दिए गए शब्दों के अर्थ के अकॉर्डिंग ही है, यानी समान ही है। जैसे पहला शब्द है, पहला वर्ड है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट कहते हैं ठीक ठीक को या फिर बिल्कुल ठीक। इससे मिलता जुलता शब्द होगा एक्यूरेट। एक्यूरेट को भी हम ठीक ठीक या बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो ए ऑप्शन पर सही का निशान लगा लो या उसे सर्कल कर दो। नेक्स्ट है लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान। तो जो डी ऑप्शन दे रखा है बैगेज, बैगेज का भी मतलब सामान ही होता है। तो डी वाले ऑप्शन पर सर्कल कर लो या टिक मार्क लगा लो। नेक्स्ट है ओड। ओड मतलब होता है अजीब। इससे मिलता जुलता या इससे समान शब्द है पेकुलियर। इसका भी मीनिंग होता है अजीब। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, उस पर सर्कल कर लो या टिक मार्क लगा लो। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। इससे समान शब्द जो होगा वो होगा क्लासिफिकेशन। ए वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगा लो। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट स्पेलिंग फॉर गिवन वर्ड्स। इन स्पेलिंग्स को हमें करेक्ट करना है और लिखना है। जैसे जो फर्स्ट वर्ड है उसकी स्पेलिंग को हम करेक्ट करेंगे तो वर्ड बनेगा एनीवन। नेक्स्ट वाली स्पेलिंग को जब हम ठीक करेंगे तो बनेगा मे बी। नेक्स्ट वाली स्पेलिंग है ऑरेंज की और उससे अगली स्पेलिंग है एप्पल और नेक्स्ट स्पेलिंग हो जाएगी मैंगो। बच्चों, इन्हें हम जंबल वर्ड्स भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम इन वर्ड्स। हमें इन नंबर्स का इंग्लिश में नेम लिखना है। जैसे 421 इसे कहेंगे 421। 533 को कहेंगे 533। 899 को कहेंगे 899 और 1001 होगा 1001। नेक्स्ट जो नंबर दे रखा है वो है 9999। फोर्थ क्वेश्चन है लेट्स स्टार्ट द न्यू ईयर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है 2021 आ गया है, नया साल आ गया है, तो हमें कुछ रेजोल्यूशन लेने पड़ते हैं और कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो वही रेजोल्यूशन हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे राइट एनी 2 थिंग्स यू विल स्टार्ट डूइंग दिस ईयर। हमें ऐसी 2 चीज़ें बतानी है जो हम इस साल स्टार्ट करना चाहेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है योगा और मोर स्टडी, यानी योगा मतलब एक्सरसाइज करूँगी और मोर स्टडी मतलब मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट एनी 2 थिंग्स यू विल स्टॉप डूइंग दिस ईयर। ऐसी 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम इस साल नहीं करना चाहेंगे। तो वो 2 चीज़ें हैं लेजीनेस, मैं लेजीनेस छोड़ दूँगी। स्टॉप कंपेयरिंग, चीज़ों को कंपेयर करना, तुलना करना बंद कर दूँगी। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है राइट द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो इन योर ओन वर्ड्स। हमें थर्स्टी क्रो यानी प्यासे कौवे की कहानी लिखनी है अपने ही शब्दों में। मैंने यहाँ पर लिख रखी है वन हॉट डे अ थर्स्टी क्रो फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर। एक गर्म दिन था जब जो थर्स्टी क्रो था, प्यासा कौवा था, वो चारों तरफ उड़ रहा था पानी की तलाश में। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट फाइंड एनी। बहुत लंबे समय तक उसे पानी नहीं मिला। ही फेल्ट वेरी वीक, वह कमज़ोर महसूस कर रहा था। ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल होप, उससे सारी जो होप थी वो ख़त्म होती जा रही थी। सडनली ही सॉ अ वाटर जग, अचानक से उसने एक वाटर का पानी का जग देखा। बिलो द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे था। ही फ्लू स्ट्रेट डाउन टू सी इफ़ देयर वॉज एनी वाटर इनसाइड, वो जल्दी से वहाँ उड़ के गया और उसने देखा कि शायद इसमें कुछ पानी हो। यस ही कुड सी सम वाटर इनसाइड द जग, उसे उस जग में थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। द क्रो ट्राइड टू पुश हिज हैंड इनटू द जग, उस क्रो ने अपने हाथ को उसके अंदर डालने की कोशिश करी। सैडली ही फाउंड दैट द नेक ऑफ द जग वाज टू नैरो, कौवे ने अपना सर उस जग में डालने की कोशिश की। सैडली ही फाउंड दैट द नेक ऑफ अ जग वाज टू नैरो, उसने देखा कि उसका जो जग का जो मुंह है वो बहुत छोटा है, उसकी गर्दन उसमें नहीं घुस सकती। देन ही ट्राइड टू पुश द जग टू टिल्ट फॉर द वाटर टू फ्लो आउट बट द जग वाज टू हैवी।
फिर उसने कोशिश की कि वो जग को पुश करके धक्का मार के गिरा दे और सारा पानी ज़मीन पे आ जाए और वो उसे पी सके, लेकिन जग बहुत भारी था इसलिए वो उससे हिला भी नहीं। द क्रो थॉट हार्ड फॉर अ वाइल, देन लुकिंग अराउंड इट ही सॉ सम पेबल्स। कौवा था, उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने चारों तरफ देखा, उसने कुछ पत्थर देखे। ही सडनली हैड अ गुड आइडिया, उसे अचानक से एक आइडिया आया। ही स्टार्टेड पिकिंग अप द पेबल्स वन बाय वन। उसने जो पेबल्स थे, जो पत्थर थे, वो धीरे धीरे इकट्ठे करने चालू कर दिए। ड्रॉपिंग ईच इनटू द जग, और वह उन पेबल्स को, उन स्टोन्स को जग में डालने लगा। एज मोर एंड मोर पेबल्स फिल्ड द जग, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर उस जग के अंदर जाते जा रहे थे, द वाटर लेवल केप्ट राइजिंग, पानी का जो लेवल था वो ऊपर आता जा रहा था। सून इट वॉज हाई इनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक, हिज प्लान हैड वर्क, और कुछ देर बाद पानी ऊपर आ गया, और इतना ऊपर आ गया कि वह चोंच डालकर उस पानी को पी सका। ऐसे उसका जो प्लान था वो काम कर गया। तो बच्चों, ये थी हमारे थर्स्टी क्रो यानी प्यासे कौवे की कहानी। बच्चों, क्लास 4 की इंग्लिश की वर्कशीट 28 आपने कर ली है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे।